नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं, तो उसी के साथ आज आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। तो आज हम लोग क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं। सभी हमारा मिक्स प्रीवियस ईयर, जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में, जो भी हुआ हो, चाहे जेई का हो, एएलपी का, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, सभी का जो हमारा है वो प्रीवियस ईयर है। और सभी क्वेश्चन सभी को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। बस आप लोगों को अगर दिक्कत लगे किसी भी प्रश्न में कहीं भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, जैसे कि आप देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन से? क्वेश्चन नंबर पहला से। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? दिए गए गुणनखंड में इतना में इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखिए, आप लोग को इकाई अंक का क्वेश्चन हम 2-3 दिन से करवा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज देखिए ये है, कल था सिर्फ नंबर वाला इकाई अंक, परसों पावर वाला था, वो भी आप लोग को हम करवाए। अब देखिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में एक हो, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में एक हो, क्या अगर लास्ट में एक हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो उसका कितना भी पावर कर देंगे, इकाई अंक हमेशा सेम ही रहेगा। एक है तो एक ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। जैसे इसमें देखिए, इकाई अंक एक है तो पावर हम कुछ भी कर दे, 51 कर दे, 51 लाख कर दे, इसका इकाई अंक एक ही रहेगा। अब यहाँ भी तो एक ही है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा एक। अब देखिए, इसका भी इकाई अंक एक आ गया, इसका भी इकाई अंक एक आ गया, दोनों का। अब इस दोनों को हमको गुना करने वाला, देखिए यहाँ गुना का चिन्ह है, तो दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना था। क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे जिससे 155, 260 और 315, क्या बोला है? वह बड़ा से बड़ा संख्या बताना है जिससे 115, 155, 260, 155, 260, 315, 315 को विभाजित करने पर, जब विभाजित करते हैं जिससे, मतलब कोई भी एक बड़ा से बड़ा संख्या माने कोई भी संख्या हो, उससे अगर हम एकरा में भाग करते हैं तो शेषफल जो हमारा बचता है, क्वेश्चन में बोल रखा है 5 बचता है। जब इसमें भाग करते हैं 260 में, तो शेषफल 10 बचता है। और 315 में भाग करते हैं तो जो हमारा शेषफल बचता है, वो बोल रखा है यहाँ पे देखिए 15 बचता है। कितना? 15 शेषफल बचता है। तो हमें पूछा है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जिसमें बड़ी, उससे बड़ा कोई संख्या नहीं हो सकता है। वही एक वो संख्या होगा जगह में 155 में भाग देंगे तो 5 बचेगा। वही संख्या से 260 में भाग देंगे तो 10 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 15 बचेगा। तो कैसे बनेगा? अच्छा मानिए 255 शेष बच रहा है, इसका मतलब पूरा पूरी भाग काट किसको रहा होगा? 150 को। 150 में पूरा पूरी भाग लग रहा होगा, तभी तो आप 155 में भाग दे रहे हैं तो शेष 5 बच रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे किस में भाग लग रहा होगा? 250 में, क्योंकि शेष हमारा ये बच रहा है, इसको हटा देते हैं। यहाँ भी शेष ये बच रहा है, इसको हटा देते हैं। मतलब ये सभी संख्या जो है, इसमें पूरा पूरी भाग हमारा जो है लग रहा है, इसमें जो है वो पूरा पूरी भाग लग रहा है। इसमें भी पूरा पूरी, इसमें भी पूरा पूरी, इसमें भी जो भी नंबर है बड़ा से बड़ा संख्या, उससे इस सभी में पूरा पूरी भाग लग रहा है। ठीक है, उसी में जो अगर 15 जोड़ते हैं तो 15 शेष बचने लगता है, 10 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 10 शेष बचता है, यहाँ पे 5 जोड़ते हैं तो 5 शेष पर बचता है। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन आए तो घटा के आप लोग इस तीनों नंबर का जो कर दीजिए, वो कर दीजिए HCF। क्या कर देना आप लोग? इस तीनों का HCF कर दीजिए। जैसे अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 10 लिख लीजिए डायरेक्ट। 10 क्यों लिखे? क्योंकि हमको दिखा कि 10 सब में है, तो HCF जो सब में होता है वो होवे करता है, 10 तो होवे करेगा। तो जो भी आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल गारंटी है कि होगा। 10 का मल्टीपल ये है, नहीं है, नहीं होगा। ये भी नहीं है, नहीं होगा। अब ये आंसर हो सकता है, चाहे ये हो सकता है। 10 का मल्टीपल क्यों होगा? क्योंकि देखिए 10 एकड़ों में मिल रहा है, 10 इसमें भी है और 10 जो हमारा यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं, यहाँ भी है और 10 यहाँ भी, तीनों में है। इसीलिए 10 सभी में आ रहा है तो HCF तो 10 तो आएगा ही, उसके अलावा कुछ भी आए। इसे ये भी देख लेते हैं हम लोग सभी चीज। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 5, 25 गुना 10। सेम उसी प्रकार से 30 को लिख सकते हैं, कितना चीज? 5 गुना 6, 5 6 के 30 और 10 तो हमारा है ही 10। अब देखिए सब में जो मिल रहा है वही ना HCF होता है। सब में क्या मिल रहा है? पहला हमारा 1 ग्राम 10 है, 1 रो में 10 है, 1 रो में 10 है, तो HCF जो होगा वो 10 तो होगा ही होगा। HCF निकालने का तरीका भी आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ पे ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 है। और किसी में कुछ है क्या सेम ऐसा कुछ? हम 3 है, ग्राम 3 नहीं है, अब नहीं मिल रहा है कुछ भी। मतलब इस दोनों को गुना करेंगे, 10 बचे 50। मतलब इसका जो HCF आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसका जो HCF आ जाएगा वो हमारा
50 हो जाएगा। तो 50 जो हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है। अब आप लोग चाहें तो इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, यही हमारा 50 ही नंबर है, जिसमें आप इसमें भाग दीजिए तो 5 सेसफल बचेगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 10 बचेगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 15 सेसफल बचेगा। एक हमारा 10 ही वैसा, 15 ही 50 ही एक वैसा सबसे बड़ा संख्या है। उम्मीद करते ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी था, टिक भी कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिएगा, बोला है एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के बाद उसकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि। 20 मिनट के बाद पहला जो 10 मिनट है वो कितना बढ़ा है? 6% बढ़ा है। फिर बाद में जो फिर 10 मिनट जो है वो 10 मिनट वो 10% बढ़ा है। तो टोटल 10-10-20 मिनट में कितना बढ़ेगा? यहाँ पे देख, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये शख्स ये SI का CI का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप का रहता है, साधारण जो चक्रवृद्धि ब्याज था ना उसके टाइप का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा। तो सबसे आसान आप लोग सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दीजिए, क्योंकि हमको 20 मिनट का निकालना है। तो 20 मिनट का मतलब क्या हुआ? ये 10 मिनट का, ये 10 मिनट का मिला के। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? 10 + 6 प्लस 10 गुना 100, 10 गुना क्या 6 है ना, 6/100। सक्सेसिव डिस्काउंट तो हमारा यही है, लगा दीजिए। 10 6 16, E0 से E0 गया, भाग करेंगे 10 से कितना आ जाएगा? 0.6। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 16.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16.6। किस ऑप्शन में 16.6%? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि हमारा 16.6% है। ठीक है, 16.6% का वृद्धि होगा 20 मिनट के बाद। ये नहीं कि आप लोग कीजिएगा 10 एकड़ है और पहला 10 मिनट 6 बढ़ रहा है, दूसरा 10 मिनट 10 बढ़ रहा है, तो 10 और 6 16 हम लोग मार देंगे। पहला ही ऑप्शन देखिए 16 रहता है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट इसलिए लगता है, मानिए पहला जो 6% बढ़ा है तो वो कितना हो गया? 106 हो गया। मानिए कोई चीज 100 था तो पहला 6% कितना? 106 हो गया। अब फिर से बढ़ेगा क्या? इसका 6%, इसका 6% फिर से बढ़े 10%, 10% बढ़ा तो इसका 10% मतलब इसका 110/100। इस प्रकार से भी निकालेगा, देखिए यही आंसर आएगा। ठीक है, कितना 100 से कितना बढ़ा हुआ है, तो आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर आके तैयार हो जाएगा। लेकिन आप लोग को हम यही तरीका बताए सक्सेसिव डिस्काउंट का, तो ये भी आसानी है। ऐसे मने मन भी निकाल सकते थे क्वेश्चन को देखते ही कि 6 और 10 16 और 6 10 60, 60 में भाग करेंगे 100 से 0.6, दोनों को जोड़ेंगे 10.6, 16.6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। और आप लोग को हम कल बताए थे कि सात सामान के क्रय मूल्य के बराबर जो है वो हानि प्राप्त करता है। कितना? 7 सामान के क्रय मूल्य के बराबर हानि। सेम यही क्वेश्चन था, उसमें 18 खाट नहीं था, कुछ और था। तो कल के क्वेश्चन में अगर आप लोग शामिल थे तो आप लोग को बिल्कुल ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को होमवर्क का प्रश्न दे देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को होमवर्क का प्रश्न क्योंकि कल करवा चुके हैं। तो हम, और हाँ ध्यान रहे कि ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, SSC का एग्जाम हो चाहे रेलवे का, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और इसका जो आंसर आप लोगों को करना है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को कमेंट कर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को कमेंट कर देना है। ठीक है, कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल अगर आप लोग समझ गए हैं इस क्वेश्चन को तो आज आप लोगों को भी बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हमारा है वो बन जाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, हम बार बार इस बात को रिपीट करते रहते हैं डेली। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5 है, और ऐसा क्वेश्चन जो बहुत 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 ज्यादा पूछा जा रहा है। SSC CHSL के इस बार के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन सर्च करके देखिए, सेम यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारा है रेलवे का पूछा गया प्रश्न है। लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे SSC में पूछा गया है, बस उसमें 2000 नहीं 2000 दिया है, यहाँ पे भी 2000 दिया है, बराबर दिया है, इसमें अलग अलग दिया है। तो ये जो है थोड़ा सा रेलवे बोर्ड
अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सेम एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल के जैसा नहीं, हाँ उससे हल्का रहता है मानते हैं, या फिर बहुत क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जो हार्ड रहता है। तो सभी तरह का क्वेश्चन रहता है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए आसान चीज पूछा है क्वेश्चन में कि दिया हुआ है कि सीमा और दर्शन की आय का जो अनुपात है वो 7:5 है। इसके इनकम का जो रेशियो है, इनकम मतलब आय का जो अनुपात है वो हमारा 7:, क्या है 7:5 है। क्या है 7:5 है। और आगे वे क्रमशः 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं। 12,000 रुपया और 9,000 का बचत करता है। तो बचत जो करता है, और उनके खर्चा का जो अनुपात है वो कितना है 17:12 है। उसका जो खर्चा का अनुपात है, खर्च को लिखते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च का जो अनुपात है वो हमारा कितना है 17:, क्या है 17:12। ये खर्च का अनुपात है। अच्छा मानिए कमाता इतना है, खर्च कर देता है 17:, तो जो बचेगा वही ना हमारा क्या होगा, उसका आय होगा। जो सॉरी जो खर्च कमाया 7, खर्चा कर दिया 17, अनुपात में है। हो सकता है 70,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं, अनुपात है ये। समझने के लिए मानिए 7x है, ये 7y है। कमाता 7x है और खर्चा 7y कर देता है, बचेगा कितना, ये दोनों घटा देंगे। क्वेश्चन में बचत हमको दे दिया है कि ये जो बचत है वो 12,000 करता है। ठीक है, ये जो बचत है वो 12,000 करता है, और ये जो बचत है वो 9,000 करता है। ऐसा क्वेश्चन को जब भी आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग सॉल्व किए होंगे इसको कैसे, बेसिक तरीके से एक्स बाई मान के। ये जो हमारा हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से एकर अनुपात x, ये अनुपात बाई, ये अनुपात बाई, इस प्रकार से भी सॉल्व किए होंगे क्लास 10th में भी। या फिर आप और अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे ये सॉल्व किए होंगे। कमाता कितना है 7x कमाता है। ठीक है, ये जो इसका ये कितना कमाता है 5 अनुपात में, तो 5x मान लेते हैं। जब एक फिर बोला है कि ये 12,000 में इसका जो बचत है 12,000, बचत को घटा देंगे, और इसका बचत कितना है 9,000 में बचत को घटा देंगे। तो आय में बचत घटा दी तो क्या बन गया, खर्च निकल गया। यहाँ भी खर्च निकल गया, और खर्च का अनुपात आ गया। यहो अनुपात जो क्वेश्चन में दिया है 17:12, या फिर इस तरीका से आप लोग निकालते होंगे। तो दोनों तरीका क्या है, आप लोग को टाइम लगेगा, लेकिन एक तरीका आप लोग को ऐसा बताते हैं जो टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। लेकिन कब जब आय पूछेगा तभी आप लोग ये इनका लगाइएगा आय, या फिर आय या जो पूछे वो भी लगा सकते हैं। इनकम पूछे या कुछ भी पूछे तो लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज देखने को मिलने वाला है कि क्वेश्चन हमसे देखिए पूछा क्या है। क्वेश्चन जो हमसे पूछा है कि एक एक चीज आप जो जो बात बोल रहे सभी बात पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन तो हल्का है ही, लेकिन है क्या, सभी बात पे ध्यान दीजिएगा। जो जो क्वेश्चन में पूछेगा, चाहे कुछ भी पूछ दे ऐसा क्वेश्चन में, तो हम लोग बना पाएंगे। पूछा है क्वेश्चन में क्या, तो सीमा और दर्शन की कुल खर्च का अनुपात, देखिए कुल व्यय का अनुपात। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि बिना क्वेश्चन को बनाए सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या, आंसर टिक नहीं कर सकते हैं ऑप्शन देख के और अनुपात देख के। हम बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुल व्यय का अनुपात, क्या पूछा कुल खर्चा का अनुपात। कुल खर्चा कितना है उस दोनों का, सीमा और दर्शन का कुल खर्चा कितना है, किसका, सीमा और दर्शन का। अगर खर्चा यहाँ भी खर्च ही है ना, ये भी हमारा क्या है खर्च ही है। अगर अनुपात में बात करें तो सीमा और दर्शन का खर्च कितना है, देखिए योगफल तो 17 और 12, इसका अनुपात कितना है 29 अनुपात में है। कितना है, सीमा और खर्च का जो अनुपात है वो कितना अनुपात में है 29 अनुपात में। तो जो भी आंसर होगा वो 29 का मल्टीपल होगा। क्या ये 29 का मल्टीपल है, नहीं, गलत, ये है नहीं, ये है नहीं। 29 तिया 87 एक हमारा यही 29 का मल्टीपल है। तो टिक करके हम लोग आगे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखे बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोग डील कर लिए बिना क्वेश्चन को बनाए। लेकिन इसी क्वेश्चन में आय पूछ देता तो फिर क्या करते, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को बनाना होता। तो वो भी आप लोग को हम बना के दिखाएंगे, सभी चीज निकाल के दिखाएंगे इसमें। आय और खर्च, बचत तो हमको दिया ही है। लेकिन अभी बोले कि कैसे एग्जाम में आप लोगों को इस क्वेश्चन को टिक करना है ऑप्शन के थ्रू। तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देख के। अब हम लोग बताते आप लोगों को बताते हैं इसका बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन, जो बिना एक्स बाई माने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा आज के बाद। आप लोग कैसे, देखिए करना क्या है, इसका गर्दन पकड़ लेना, जैसे 12 का पकड़ लिए, बस इसको कोना कोनी गुना कीजिए। कैसे, इस 12 को जो हम पकड़े हैं इसका इससे भी गुना कीजिए, और इसका इससे भी कीजिए, कर दीजिए। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, और इधर गुना करेंगे तो 12 12 144, 144, 3 को जीरो तो उसको अलग में लिखिए। 3 को जीरो इसका मतलब है, मतलब तो है ही ना, मतलब घटाने में आसान होगा 3 को जीरो अगर नहीं लेते हैं तो। ये नहीं बोलेगा कि यहाँ होगा यहाँ होगा, उससे कोई मतलब है, सब हम लिख रहे हैं ऐसे, 3 को जीरो को अलग रख रहे हैं। फिर जैसे इस 12 को सेम उसी प्रकार से इस 17 को भी करना है, सेम इसी प्रकार से हमें इस 17 को भी दोनों में गुना करना है। इस 17 से 5 में भी करना है, और इस 17 से 9 में भी करना है। जब 17 से 5 में करेंगे 17 25 कितना आ जाएगा 85, और 17 से 9 में करेंगे 17 9 कितना हो जाएगा 153। तो 153 ये हमारा दोनों का, यहाँ भी अलग कीजिए, 3 को जीरो तो होगा ही होगा, घटाने में आसान होगा इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार, ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा तो लिख ही दिए हैं। अब देखिए यहाँ भी आप लोग घटा दीजिए, अंतर निकाल लीजिए।
84 में से 85 का कितना 1 अनुपात आ जाएगा। और यहाँ भी वही कीजिए, इस दोनों में घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 144 में से 153 सिर्फ घटा दीजिए, 9 3 को 0 तो 9000 दिया, घटाने में आसान हुआ ना, 9000 मतलब 1 अनुपात का मान देखिए 9000 आ चुका है। ये जो आया है वो अनुपात आया है सिर्फ और सिर्फ आय का। ये जो अनुपात किसका आया, आय का आया है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि इसका इनकम कितना हो, इसका आई किसका सीमा का, तो ये सीमा का कितना 12 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान आ गया 9000। सीमा का पूछता, सीमा का आय 12 अनुपात में, तो 12 अनुपात का मान कितना हो जाता, 12 सते 9 सते 9 अनुपात, 1 अनुपात का मान आ गया 9000। तो सीमा का जो है वो 12 नहीं 7 अनुपात में है, कितना 7 अनुपात में, आप लोग देख सकते हैं 7 अनुपात में। तो 7 अनुपात का मान क्या हो जाता है, 7 63, 63,000 हो जाएगा। अगर आय पूछता तब इनकम, इनकम पूछता उस कंडीशन में, ठीक है। आप लोग को अगर आगे जाना है जा सकते हैं, आप लोग को आंसर हम शुरू में ही बता दिए, फिर लेकिन जिस भी विद्यार्थी को सारा चीज देखना बने रहे हमारे साथ, ठीक है। अगर मानिए पूछता दर्शन का, तो दर्शन का आय कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात का मान 9, दर्शन का तो 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात का कितना हो जाएगा, तो 9 5 45, 45,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा आय हो गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में आय नहीं पूछा है। अब जब एसएससी CHSL में जो ये क्वेश्चन आया था उसमें भी जो हमारा है वो आय ही पूछा है, आय ही पूछा है उस क्वेश्चन में भी, ठीक है। उस क्वेश्चन में भी जो है आय ही पूछा है, इसलिए आप लोग को ये भी तरीका बता दिए। अब मानिए इनकम पूछता, इस तो टिक करके, खर्च पूछ रहा है तो खर्च टिक कर दिए। क्या खर्च पूछता, इनकम पूछता तो ऐसा ही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है कि दोनों का पूछ लेता कि दोनों का मिला के इनकम क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी दोनों को जोड़ के भाग दे के चेक कर लेते, ठीक है। लेकिन ऐसा तरीका इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को, मानिए ये भी 29 का मल्टीपल है और दूसरा ऑप्शन भी मानिए ये हो जाता 58, तो 29 का ही मल्टीपल, तब क्या करते हैं आप लोग, तो दोनों सही हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमें सभी चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन ऐसा टिक कर दे एग्जाम में, क्योंकि आप लोग से आप लोग के समझ से बाहर रहेगा, इसीलिए मैं सभी चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कोई भी आदमी जो है कमाता है 63,000 रुपए, कौन, सीमा, और सीमा कमाती 63,000, खर्चा कितना, बचत कितना करती है, बचत कर रही है 12,000 का। जब 12,000 का बचत कर लेगी तो खर्च कितना करती होगी, इसका खर्च हम निकाल लेंगे यहाँ से, खर्च जब खर्च निकालेंगे तो यहाँ जगह 5 और 51,000 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये 45,000 क्या करती है, कितना 45,000, कौन, दर्शन है ना, दर्शन 45,000 क्या कर रहा है, कमा रहा है, इनकम है 9,000 वो बचत करता है, बचत जो है वो उसका 9,000 का है। इसका मतलब है कि उसका खर्च कितना है, तो घटा देंगे तो 36 आ जाएगा, कितना 36,000 है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सीमा और दर्शन का कुल खर्च कितना है, तो कुल खर्च मतलब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 87,000 ही आएगा। आप लोग को देखिए ये भी तरीका पता चल गया। और ऐसे आप लोग को शुरू में ही आंसर देखते ही कैसे टिक करना है, तो 29 है, 29 का मल्टीपल ऑप्शन टिक कर देना है। ऐसे बनाना है तो इस तरीका से बनाइए, या फिर आय बोल रहा तो आय भी आप लोग को निकाल के दिखा दी। दोनों का आय जो हमारा ये है, एक का कितना है 63,000, एक का जो है 45,000, ये हमारे आय का रेशियो है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को सभी चीज पता चल गया, आय पता चल गया, खर्च पता चल गया, और आय, खर्च और बचत, बचत तो हमें दिया हुआ ही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर, तो जरूर सपोर्ट करें हमारे इस चैनल को। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया हो तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब शुरू में कितना पुरुष था हमें ये ज्ञात करना है। हमको क्या करना चाहिए था, ये किसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को हमें बता देना चाहिए था होमवर्क में जो दिए हैं आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में दिए है, यही क्वेश्चन बता देते, क्योंकि और ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग को देते, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हम करवा चुके हैं, लेकिन अब दे दिए हैं तो यही क्वेश्चन हम आज करवा देते हैं। होमवर्क के लिए कल इस टाइप का कुछ प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। पुरुषों ने के समूह में 10 दिन के लिए 10 दिन में कार्य पूरा करने का निर्णय लिया गया। अब मान लीजिए कि 10 दिन में कार्य कितना आदमी, एक्स आदमी मिलकर करता, तो एक्स आदमी हम मान लिए, ठीक है, एक्स आदमी मान लिए। बात समझ में आया ना, कि टोटल काम जो हमारा है बोला 10 दिन में खत्म कर देंगे। कितना आदमी है तो आदमी नहीं जानते, तो मान लीजिए कि एक्स वो आदमी था जो 10 दिन में काम को खत्म कर देता। लेकिन बोला है लेकिन उनमें से 5 को अनुपस्थित रहा, 5 को जो है आदमी नहीं था। तो मान टोटल हम एक्स माने हैं, इसमें से 5 को आदमी नहीं था, तो एक्स माइनस 5, इतना आदमी नहीं था, ठीक है। तो नहीं था 5 आदमी, तो शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिनों में, तो शेष तो कितना आदमी, इतने आदमी बचा। बोला ये जो आदमी है ये काम को 12 दिन में किया, मतलब 12 दिन में किया, मतलब 12 से गुना करेंगे, मतलब इसका 12 दिन का काम बराबर था इसके जो टोटल आदमी था उसका 10 दिन का काम। यहाँ से आप लोग एक्स का मान निकालिए, वही तो हमारा आदमियों का संख्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर 10x
उधर हो जाएगा हमारा 12x माइनस 12×25 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x उधर जाएगा, 2x बराबर 60, 2x बराबर आ जाएगा 60। जब इसको पूरा काट देंगे तो x का जो मान है वो हमारा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। मतलब पुरुषों का जो संख्या है वो हमारा 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 30। ऑप्शन नंबर ए में है 30, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अभी आप लोगों को हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताते हैं। अगर समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। बार बार इस बात को हम रिपीट करते ही रहते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर हमसे जुड़े, हमारे से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का जरूर हमसे जुड़े। इस चीज को हम जितना बार बोलते रहते हैं, हमेशा डाउट पूछिए आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों के साथ हम ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ए, बी और सी के बीच में कुछ राशि है जिसको कि बांटा जाता है। आगे बोला है ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। कुल राशि हम मान लेते हैं जितना भी है उसका 1/3 इसको मिलता है, ए को। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, फिर मानेंगे क्या मानना है। आगे बोला है बी को सी के 3 गुना हिस्सा मिलता है। किसका? बी को जो मिलता है सी का 3 गुना मिलता है, और सी को ए से 1200 कम मिलता है। तो इस प्रकार से इस दिया हुआ है सभी के, ए का हिस्सा ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें? ए का हिस्सा। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। आखिर माने क्या इसमें? तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, बस बटा में नहीं आना चाहिए। तो सभी जगह 3 3 ही बोला है। क्या 3 का मल्टीपल कुछ मान लें? तो हम मान लेते हैं 3 का मल्टीपल ए। तो बोला है ए को कुल राशि में से 1/3 मिलता है। कुल राशि में से 1/3, तो हम 3 ही मान, कुल राशि का 1/3। 1/3 मतलब क्या? 1/3 है ना। मतलब कुल राशि अगर 3 है तो उसका 1/3 मतलब 1। अब देखिए कुल राशि को हम नीचे वाला मानते हैं। आप लोग को बोले थे ना, जिसका भी बोलेगा, जैसे यहाँ पे बोला है कि कुल राशि का 1/3, तो कुल राशि हम नीचे वाला को मान लेंगे। तो कुल राशि हम 3 ही मान लेते हैं। तो 3 मान लेंगे। 3 का मतलब गुना 1/3 कितना? 1 होगा। मतलब 1 मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है। किसको? 1 रुपया जो मिल रहा है वो मिल रहा है ए को। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। बात समझ में आया ना? कुल का 1/3। तो हम टोटल जो क्वेश्चन के अनुसार माने हैं कुल, हम यहाँ पे लिख देते हैं कुल जो हमारा है 3 है, क्योंकि नीचे वाला तो टोटल हम लोग माने हैं, नीचे वाला ही टोटल होता है। तो 3 का 1/3 मतलब 1/3। तो 3 का 1/3 हमारा ऊपर वाला हो जाएगा 3। 3 में से एक हिस्सा जो मिल गया वो ए को मिल गया। आगे बोला है तो इतना बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है। बी को जो मिला है सी से 3 गुना। अब बी को सी से 3 गुना, सी यहाँ पे है तो सी से 3 गुना मिल रहा है। इसका मतलब सी को अगर x मिल रहा है तो बी को मिल रहा है 3x। इस प्रकार से क्वेश्चन ने बोला है कि बी को जो है सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है। अब ये मानना क्या सही है? अब यहाँ पे ऐसा माने हैं और यहाँ पे ऐसा, तो ये मानना हम लोग नहीं मान सकते। देखिए आसान तरीका से मान लेते हैं। कुल तो हम माने हैं कितना? कुल हम माने हैं 3। तो 3 में से 1 तो यहाँ पे दे दिए 1 को। एक को जब 1 दे दिए तो बचा कितना? तो बचा जो हमारा 3 बच गया है। कितना बच गया है? 2 बच गया ना, 2 हिस्सा बच गया है। इस 2 में बोला है बी को सी से 3 गुना प्राप्त हुआ। मतलब इसमें से बी और सी को इसी में से बांटना है ना, इसी में से बी और सी को बांटना है, जिसमें कि बी को जो है सी से 3 गुना प्राप्त होता है। सी से 3 गुना, सी को अगर 1 मिला जिसका इसको मिलेगा 3। इस अनुपात में बोला है, यही बोला है कि 3 गुना मिल गया। अब इसको बांटना है इस अनुपात में, तो मुश्किल है बांटना। तो मुश्किल है तो क्या ऐसा 4 नहीं कर दे क्या? इसको 4 कर देंगे तब बांटना आसान होगा। इसको 3 हिस्सा मिल जाएगा, इसको 1 हिस्सा। लेकिन इसको हम 4 कर रहे हैं, कुल हमारा कितना होगा तब? जब इसको 4 कर रहे हैं इसका मतलब कुल कितना होगा? कुल 6 होगा। अब देखिए कुल कैसे 6 होगा, इस प्रकार से समझने में दिक्कत होगा तो छोड़ देते हैं यहीं पे आप लोगों के लिए। हम इसको ही सॉल्व करते हैं जो हमारा शुरू में था। अब 2 को ही बांट दीजिए। जब 2 को बांटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। पहले इसको 2 का टुकड़ा करना है। कितना? 3 1 4 टुकड़ा करना है, 4 टुकड़ा। इसको देना है कितना? 3। तो यहाँ पे 3 का गुना कर देंगे। जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 1 का गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/2। दोनों का आ गया। मतलब सी जो है बी का हिस्सा आ गया 3/2, और सी का जो हिस्सा है वो कितना आ गया? 1/2। इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए हैं क्वेश्चन को। कहीं भी आनी परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या अनुपात यहाँ पे अधिक, अभी भी क्वेश्चन बन जाएगा इतना में ही, लेकिन अनुपात हम इक्वल कर लेते हैं, अनुपात में निकाल लेते हैं। तो सभी में 2 से गुना कर देखे तो अच्छा अनुपात बन जाएगा कि बटा उटा हट जाएगा। एकड़ों में 2 से गुना करते हैं, इसमें भी 2 से गुना करते हैं, इसमें भी। तो हमारा ये अनुपात एकदम अच्छे से हम साफ सुथरा अनुपात हम लोग का आ जाएगा। तो कट जाएगा ये दोनों भी, इससे हमारा ये कटेगा, इससे ये कटेगा। तो ये हमारा हो गया एक्चुअल में 2
अनुपात 3:1। उसी समय अगर 6 मानते तो आसान होता, देखिए 3 2 5 1 6, इसलिए बोले 6 मान लेते हैं, जो आप लोग को नहीं पच रहा था। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया, जिसमें कि बोला है कि सी को ए से 1200 कम मिला। ए से ए, अच्छा यहाँ पे अनुपात में सी को कितना कम मिला, ए से जो है 1 कम मिला है। देखिए तो ए को 2 मिला है तो सी को 1 मिला है, तो ए से कितना कम है, ए से 1 कम है, ए से जो 1 कम है किसको मिला है, सी को। और एक्चुअल में 1 नहीं, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1200 कम मिला है, कितना 1200, मतलब हम लोग तो 1 बोल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में बोला है 1200, इसका मतलब बोल सकते हैं कि एक अनुपात का जो मान है वो 1200 के बराबर, किसका, एक अनुपात का मान। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, एक अनुपात का मान 1200, तो ए का तो हिस्सा 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12 दूना 2400, कितना हो जाएगा 2400, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताते हैं सभी क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, एक पंसारी 2.5 रुपया प्रति केजी और 2.75 रुपया प्रति केजी वाले गेहूं को किस अनुपात में, देखिए मेन यहाँ पे बोला है किस अनुपात में, किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण, जो भी प्राप्त मिश्रण होगा उसको 2.53 रुपया प्रति किलो बन जाए, प्रति किलो लगभग बन जाए, लगभग 2.534 रुपया प्रति किलो बन जाए। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, किस अनुपात बोला है ना, जब भी तो मिक्सचर एलिगेशन लगा दिए। पहला जो है वो कितना रुपया किलो है, 2.25 रुपया किलो है। इतना रुपया क्या, इतना रुपया पर केजी, पर मतलब बटा केजी। लेकिन एग्जाम में इतना सब लिखने के टाइम बर्बाद नहीं करना, अभी भी हम मिटा देते हैं। आगे बोला है दूसरा किस्म का जो है वो कितने रुपया वाला है, 2.75 रुपया वाला। बोला इस दोनों को मिला करके, जब इस दोनों को बोला है मिलाएंगे तब जो बेचेंगे वो किस रुपया के भाव से बेचेंगे, वो जो बेचेंगे वो बेचेंगे, ये देखिए यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद 2.534 इस रुपया के हिसाब से बेचेंगे। तो उसको किस अनुपात में उसको मिलाएंगे, तो इस अनुपात में बेचेंगे। मतलब क्या करना है कि हमें इसको घटा के यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं, बैठा इतना समझा दिए तो उसके बाद आप कर ही सकते हैं। क्या करते हैं, बड़ा काम छोटका घटाते हैं। जैसे इस दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें क्या करेंगे, ये घटा देंगे तो कितना है 2 हमारा जो है 7.5 में माइनस कर देंगे 2.534। चलिए अगर इसको घटा देंगे 534 को, 534 नहीं बोल सकते लेकिन अभी समझने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ 534 है, यहाँ 750 है, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, मानी घटाएंगे तो बस। तो 534 700 में इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34 16 50 16 216, इतना यहाँ जा जाएगा ओरिजिनली में 0.216। और फिर इधर भी घटा लेते हैं, इधर भी जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए घटा के निकाल लेते हैं। कितना घटाना है, 2.25 घटाना है। कितना घटाना है, 2.25 घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। जब 2.25 बड़का हम छोटका घटाएंगे तो बड़का क्या है, बड़का जो हमारा है ये है 2.534, इसमें ये घटाएंगे तो 2.5 घटाएंगे। तो इस प्रकार जब घटाएंगे तो 0 जो हमारा आ जाएगा 284 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.284। ठीक है, तो हाँ चलिए हो चुका है, हल्ला हो रहा था तो शांत कर रहे थे। ठीक है, चलिए ये हमारा इतना हो चुका है। इतना जब हो चुका है तो अब इसका अनुपात निकाल दीजिए, यही तो हमारा आंसर होगा, अनुपात। अच्छा देखिए इसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या दोनों का दशमलव खत्म हो जाएगा, तो क्या आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल ही दोनों का दशमलव है वो हमारा दोनों का दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आजा, दोनों का जो दशमलव है वो हमारा खत्म हो जाएगा। अब इसको इधर भी बच गया, खत्म होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब दोनों को हम काट लेते हैं तो कितना से कट जाएगा, तो देखिए ये तो किसका स्क्वायर होता है, किसी अब 4 से काट लेते हैं सभी, इसको पहले 4 आसान से काटते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो, जल्दी से आंसर मिल जाए। तो 216 है, क्या 8 से भाग लगेगा एकदम, 8 का 8 8 2 16 8 24 24 4 28 4 4 नहीं लगेगा 8 से ना, 8 2 14 6 से भी नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि लगाते हैं डायरेक्ट इसमें किससे भाग, 4 से ही। जब एक में हम 4 से भाग देंगे तो लगेगा इसमें भाग, क्या इसमें दोनों में लग जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 4 5 20 4 4 16। ठीक है, और इसमें भी हम अगर 4 से भाग देंगे तो 4 7 28 4 का 4। ठीक है ना, 4 7 28 4 का 4, लेकिन प्रति किलो लगभग बन जाए, तो इतना आ गया। लगभग का भी बात बोला, एक चीज का ध्यान रहे। अब देखिए और कटेगा क्या, लगभग आंसर मिलाना है तो 72 भी तो मान सकते हैं। लगभग देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है लगभग। अब देखिए कैसे काटेंगे, 27 से कटेंगे, 27 दूना
54, इसको काटेंगे 27 तिया 72, तो 27 तिया 72 होता है। 27 27 दूना 54, और 27 गुना 3 करेंगे, 27 तिया 81 होता है, 72 नहीं होता है, मतलब 2:3 नहीं आएगा। अगर हम काटे, कितना से काट दे आसान होगा, 7 से 6 से 6 नंबर 54, 6 नंबर 54, 6 नंबर 54, 6 दही के 60, बरछक 72, हाँ 6 से काट के देखते हैं, दो मान के काटते हैं। अप्रोक्स तो आंसर मैच करना ही है हमें, अप्रोक्स तो आंसर मैच करना ही है, तो कर देते हैं। अगर मान 6 से काटे तो 6 नंबर 54, इसको काट आजा 6 नंबर 54, इसको 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा, बरछक 72। अब फिर काट देते हैं 3 से, 3 तिया 9, और इसको काटेंगे 3 चौके 12, तो मतलब अप्रोक्स में आंसर जो आएगा वो हमारा 3:4 आ जाएगा। कितना, 3:4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें है ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 9 की तरफ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, और हाँ ये क्वेश्चन के बारे में बोल दिया, अप्रॉक्स बोल रहा था, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ये अप्रॉक्स आंसर इतना ही होगा। अप्रॉक्स ही पूछा था तो अप्रॉक्स हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझ में आई होप आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन हमारा है, और लास्ट क्वेश्चन ये है, और ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये दो बार जो है आरआरबी जेई में पूछा है। इसका मतलब है कि एएलपी में बिल्कुल पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम में आरआरबी में पूछा जा चुका है। पिछले 2018 में इसको दो बार पूछा गया, 2018 या 2016 का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, अपने सभी क्वेश्चन को, जो भी है पूछा गया प्रश्न ही है। तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है। ये जो है किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है, बिल्कुल ठीक है। आगे, पाइप बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। बी जो है इसको खाली कर सकता है कितना देर में, 15 घंटा में, ठीक है। यदि टंकी 8 घंटे और 30 मिनट में भर जाएगी तो एक्स का मान, टंकी जो भर गया है वो कितना देर में, 7 घंटा 30 मिनट, 7 घंटा प्लस 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा। इसको तोड़ेंगे तो 15/2 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15/2 घंटा। तो टंकी जो भर जाता है वो कितना देर में भर जाता है, 15/2 घंटे में भर जाता है। बात समझ में आ गया ना। टंकी भर जाता है, भर जाने का मतलब है कि ए और बी दोनों काम कर रहा है। बी तो घटाने का काम करता है तो घटेगा ना, लेकिन देखिए खाली कर सकता है, खाली बोला है बी के बारे में, ठीक है। ये दोनों मिलके काम करता है तो 15/2 घंटे में होता है। अभी हम निकाले हैं 15/2, मतलब हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान तो हम यही दोनों से निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। इस दोनों का क्या बता है आप लोगों को, टोटल काम पता करना है हमेशा। इस दोनों का एलसीएम ऊपर का ले लीजिए, नीचे का छोड़िए, एलसीएम आ जाएगा 15। ये मतलब बी जो है 15 घंटे में 15 यूनिट खाली करता है। ये टोटल काम आ जाता है 15 घंटे में 15 यूनिट ये बी खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना करेगा, इसको काटेंगे तो 1 घंटे में जो खाली करेगा वो 1 यूनिट करेगा। भाग कर देते हैं, यहाँ भी भाग करेंगे 15 से 15, 2 हमारा ऊपर चल जाएगा। तो ये 1 घंटे में जो है दोनों मिल के 15/2 यूनिट भर सकता है, ठीक है। तो 15 यूनिट को कितना मतलब हाँ 1 घंटे में इतना, 15 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, 1 दिन में मतलब 2 यूनिट भरेगा। मतलब ये जो है 1 दिन में जो भरेगा वो 1 यूनिट भरेगा, 1 दिन का काम आ गया। या फिर यहाँ घंटा दिया है तो 1 घंटा का बात कर सकते हैं, ठीक है। 15 घंटा में पूरा भरता था तो 15 घंटा में 15 यूनिट, तो 1 घंटा में इसका आ गया एक यूनिट। अब ये जो है 15/2 घंटा मतलब 7.5 घंटा में पूरा भरता है। तो 7.5 घंटा में पूरा का मतलब 15 यूनिट भरता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, ये 1 घंटा में जो भरेगा वो 2 यूनिट भरेगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे 2 आ चुका है। 1 घंटा में जो भरेगा वो कितना भरेगा, ये 2 यूनिट। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। अगर इसमें ए भी ये शामिल है और बी भी शामिल है तो 2 यूनिट हो रहा है। और खाली जब ये बी अकेला जो खाली कर सकता है 1 घंटा में, वो 1 यूनिट खाली कर सकता है। इसका मतलब ए का बात करें तो ए का कितना मान होगा, तो आप लोग बोलिएगा इसमें 3 होगा। आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन होगा कि हमेशा घटाते थे अभी जोड़ क्यों दिए, तो देखिए अब मानिए ये जो है ये भरने वाला है ए, ठीक है, ए भर रहा है और बी जो है खाली कर रहा है। 1 घंटा का अगर बात करें, पहला घंटा का 1 घंटा का, उसमें ए जो है वो 3 यूनिट भरेगा और बी जो है 1 यूनिट खाली कर देगा। बी जो है 1 यूनिट खाली कर देगा, इसका मतलब दोनों मिल के 1 घंटा में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। यहाँ पे 2 यूनिट ही था, ठीक है, क्योंकि ये तो बी खाली करने वाला है ना, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तब ए का मान निकलेगा, क्योंकि वो खाली हो चुका है। बी तो बेचारा मेहनत जब किया होगा बी, तो भरा होगा यहाँ पे 3, ठीक है। लेकिन ए जो है 1 काम कर देता है 1 घंटा में, तो 1 खाली कर दिया, तो तब यहाँ पे 2 काम आ गया। इस प्रकार से अब आ गया ए का। हमें पूछा है ए टोटल काम को x दिन में करता है, हाँ x दिन में करता है। अभी निकालते हैं ए टोटल काम को कितना दिनों में करेगा। तो टोटल काम हमारा कितना है, 15 यूनिट। 1 घंटा में ए कितना करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो
टोटल काम वो कितना देर में कर देगा, 5 घंटे में कर देगा। कितने घंटे में, 5 घंटे में। यहाँ एक्स का जो मान है वो 5 घंटा आ जाएगा। तो 5 घंटा जो हमारा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जो कि आप लोग के सामने लिखा हुआ है। 2 बार पूछा गया है कि इस एग्जाम में आरआरबी जेई के एग्जाम में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी जेई में जो है ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, चलिए हम लोग कर लेते हैं। किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज है वो 600 हो जाएगा। देखिए आप लोग को हम ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। आप लोग अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारा तरीका है, गूगल पे भी मिल जाएगा, पीटी मान के जो भी बनाया होगा उस प्रकार से। लेकिन आप लोग को हम एक आसान तरीका बताते हैं। जैसे 10 साल का जो ब्याज है, 10 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 600 है ना। पहले स्टार्टिंग का बात किया तो 600 रुपया है। 600 रुपया कितने साल का, 10 साल का। तो यहाँ पे हम 10 अगर लिख देते, ये 10 साल का है। ठीक है, 10 साल का, 10 ईयर का। अच्छा 1 साल का हम ब्याज अगर पता करना चाहते कितना हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो गया तो सेम चलता है ना सभी साधारण ब्याज। तो 1 साल का आ जाएगा 60 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष के बाद मूलधन 3 गुना हो गया। मतलब मूलधन एक था 5 साल तक, तो 5 साल के बाद 10 साल का बात हुआ है, तो पहला जो 5 साल है वो तो एक ही रहा सब दिन, मूलधन उसी पे ब्याज चलते रहा। फिर इसके बाद जो है फिर जो अगला जो 5 साल आया, 5 साल उसमें जो मूलधन है बढ़ के, पहले तो मूलधन 1 था, अब जो है बढ़ के जो मूलधन हो गया वो 3 हो गया, ऐसा बोला है। तो पहला 5 साल तो मूलधन एक ही रहेगा, मतलब पहला 5 साल तक तो ब्याज यही चलेगा। तो 1 साल का ब्याज इतना, तो 5 साल का ब्याज कितना, पहला 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6 पचे 30, 300 आ जाएगा। या फिर 5 साल का यहाँ से भी निकाल सकते थे कि 10 का आधा 5, तो 600 का आधा 300। ये आ गया हमारा कितना साल का, 5 साल का। यहाँ से निकालिए 5 साल का आ गया, कितने साल का, 5 साल का ब्याज। क्योंकि अब यहाँ तक तो सिंपल निकाल सकते थे, लेकिन आगे के 5 साल में जो बोला है वो बोला है मूलधन 3 गुना हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा, जब मूलधन 3 गुना होगा तो साधारण ब्याज में ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, अगर रेट सेम रहेगा तब। रेट का कुछ बात ही नहीं बोला है, इसका मतलब रेट सेम है। तो मानिए मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो 1 साल का ब्याज कितना, 60 रुपया पहले होता था, लेकिन ब्याज जो है मूलधन 3 गुना बढ़ गया है, तो ब्याज भी अब 1 साल का जो होगा वो हमारा 3 गुना हो जाएगा, 6 18 180। लेकिन हमें 5 साल तक जाना है, तो 5 साल का जाने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो में 5 से गुना कर देंगे, 18 25 90 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल अगर बात करें कि 10 साल के बाद जो हो जाएगा वो कितना रुपया हो जाएगा, 9 3 1200 रुपया। तो ऐसा 10 साल के बाद जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हमारा 1200 रुपया हो जाएगा। कितना, 1200 रुपया। कोई ऑप्शन में है तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। आप लोग दूसरा तरीका, बहुत सारा तरीका है, लेकिन यही तरीका एग्जाम में बनाइएगा तो अच्छा नंबर आएगा। जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा, अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आप लोगों के साथ हम इसी प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। तो जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।